मटिहानी के विकास की एक नई कहानी हम लोग लिखना चाहते हैं। बात है कि हर क्षेत्र में हम लोग नहीं जा पाए हैं इतना करने के बावजूद भी, लेकिन हम लोग लगातार जा रहे हैं। लोगों की ये शिकायत भी दूर हो जाए। कभी कभी मुझे बेगूसराय बिहार से बाहर जाना पड़ता है, उस दौरान की बात कुछ लोग जो निगाह लगा के हम पे बैठे हुए हैं, उनकी निगाह उन्हीं दिनों के लिए रहती है। हमारे साथ हैं मटिहानी के विधायक राजकुमार जी हैं, वो मंत्री बनने वाले हैं। उन्हें मुख्य सचेतक, जदयू के मुख्य सचेतक बनने वाले हैं, राज्य मंत्री का दर्जा मिलने वाला है। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरी टीम का। राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, मटिहानी के विकास को लेकर देखिए, ये तो एक जिम्मेदारी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से मुझे दी जा रही है। ये जिम्मेदारी, इसका जो भी स्वरूप होगा उसका मैं निर्वहन तो करूँगा ही। मटिहानी के विकास की जो कहानी है, जो हम लोगों ने शुरू की है मटिहानी की महान जनता के आशीर्वाद से, वो तो अनवरत जारी रहेगी और ताकत और शक्ति से जारी रहेगी। मटिहानी के विकास की एक नई कहानी हम लोग लिखना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। मटिहानी को एक आदर्श विधानसभा बनाने की बात मैंने हमेशा से कही है। आदर्श तभी बनेगा जब हर स्तर पर मटिहानी का विकास होगा, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, युवाओं के लिए रोजगार हो। इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और अब चीज़ें धरातल पर आ रही हैं। आपने मटिहानी के चप्पे चप्पे में आपका दौरा होता होगा। आज से 1.5 साल पहले का मटिहानी और आज मटिहानी में आपको नज़र निश्चित रूप से अंतर तो नज़र आना चाहिए। अभी सड़कों का जाल बिछड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैंने कहा था कि मटिहानी विधानसभा के कुछ क्षेत्र में लीची का बहुत उत्पादन होता है और उसके लिए एक लीची प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे होना चाहिए। आपकी जान के पिछले दिनों ही जब मुख्यमंत्री आए थे, पेप्सी का उद्घाटन उन्होंने किया और मैंने माननीय उद्योग मंत्री शाहनवाज जी से ये विचार रखा था। उसी वक्त उन्होंने मेरे इस विचार को स्वीकार किया और पेप्सी में लीची का प्रोसेसिंग यूनिट भी लग गया है, उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, अभी के समय तो सोशल मीडिया का एक दौर चल गया है। सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें उठते रहती है कि जो है विधायक जी जो है दिन भर बाहर ही रहते हैं, क्षेत्र में नहीं आते हैं। दिन भर हम बाहर कहाँ रहते हैं, हम तो हमेशा क्षेत्र में ही रहते हैं, जनता के बीच नहीं आते हैं। यदि हम बेगूसराय में हैं तो हम जनता के बीच में ही रहते हैं। विधानसभा बड़ा है और समय, मेरा कार्यकाल अभी बहुत ही छोटा रहा है और कोरोना ग्रस्त कार्यकाल रहा है जिसमें लोग घरों में बंद थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जिस दिन भी बेगूसराय में रहे, निश्चित रूप से 12 बजे के बाद का समय हमारा पूरा विधानसभा के क्षेत्र में ही गुजरा है। अलग बात है कि हर क्षेत्र में हम लोग नहीं जा पाए हैं इतना करने के बावजूद भी, लेकिन हम लोग लगातार जा रहे हैं। लोगों की ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। जब वो निरंतर लगातार देखेंगे मुझे तो ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। लेकिन अपनी ओर से हम लोग जब हैं बेगूसराय में तो यही हैं, जब सत्र नहीं चलता है तो मैं बेगूसराय में ही रहता हूँ। कभी कभी मुझे बेगूसराय बिहार से बाहर जाना पड़ता है, उस दौरान की बात कुछ लोग जो निगाह लगा के हम पे बैठे हुए हैं, उनकी निगाह उन्हीं दिनों के लिए रहती है। देखिए, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से बहुत ज़्यादा भाग जो है वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और फिर से अब बाढ़ आने की संभावना हो गई है। फिर से इस बार बाढ़ आने वाला है, इसको लेकर क्या तैयारी की गई है? आपने देखा अभी बाढ़ के प्रोटेक्शन का काम, जो मटिहानी डाला से लेके तिरमोहानी तक, वो तीनों पैकेज का काम वार गति पे चल रहा है और बाढ़ आने से पहले वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। हमने एक प्रपोजल दिया था, आपको याद होगा, बाढ़ के दिनों में मुख्यमंत्री जी को रिंग बांध का, थर्मल से लेके करमपुर डाला तक का, उसकी डीपीआर की प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरणों में है। वो भी डीपीआर तैयार हो जाएगा तो आने वाले दिनों में वो रिंग बांध भी बनकर तैयार होगा और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है बाढ़ की किसी भी आपदा से निपटने के लिए। कई मीटिंग्स हो चुकी हैं डीएम का जिला स्तरीय, जिसमें बाढ़ से निपटने की क्या क्या तैयारी है, उसके लिए सारी तैयारी यहाँ पर पूर्ण है। किसी भी प्रकार की असुविधा लोगों को नहीं होने दी जाएगी। आपके क्षेत्र में एक खोरमपुर घाट है जहाँ पर आए दिन जो है कटाव बढ़ रहा है, वहाँ पर आए दिन लोग डूबने से मौत भी हो रही है, लोग डूब भी रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के वहाँ पर घाट नहीं बनाया जा रहा है। देखिए, अभी तो खोरमपुर घाट में पूरे, आपको बोला ना कि खोरमपुर से लेके तिरमोहानी तक बांध के प्रोटेक्शन का काम हो रहा है
और हमने कहा भी है कि जहाँ जहाँ ये पंडाल का काम हो रहा है वहाँ पे कुछ जगहों पे उसको स्लोप करके प्रॉपर घाट बनाया जाए। मैं लोगों से भी आग्रह करूँगा जो गंगा स्नान करने जाते हैं और वो अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि गंगा का कटाव का ऐसा है कि अभी यहाँ पे बिल्कुल था है और अगले कदम पे पूरा 100 फीट पानी है, तो लोग अति उत्साह में स्नान करने जाते हैं और उसमें डूब जाते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी अपने स्तर पर भी बरतने की ज़रूरत है। घाट के निर्माण भी जहाँ जहाँ काम हो रहा है, हमने 3-4 जगहों पे कहा है कि प्रॉपर स्लोप देकर वहाँ पे घाट का निर्माण किया जाए।